प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पावन नाम से आप सबों को जय मसीह की और हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। अभी हम सब एक आत्मिक युद्ध, एक आत्मिक द्वंद के अंदर से होकर गुजर रहे हैं। चारों तरफ कोरोना की डर है, सामने आने वाले लॉकडाउन को लेके हम फिक्रमंद हैं और हम सबके अंदर में एक लड़ाई चल रही है, एक आत्मिक लड़ाई चल रही है। जिस तरह से हम पाते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में याकूब लड़ता है और वो परमेश्वर से लड़ता है। हमारे अंदर भी ये युद्ध चल रही है और परमेश्वर का वचन में पौलुस कहता है कि जब हम निर्बल होते हैं तब हम सामर्थी होते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर उतरती है। हम इस तरह के हालातों में जब हम आत्मिक युद्ध को लड़ते हैं तो हम अपने आप में ना हारे। याकूब नहीं हारा था, वो पूरी रात द्वंद करता है और अंत में हम पाते हैं कि जो परमेश्वर का दूत है वो जाते जाते उससे आशीष देकर जाते हैं और याकूब का नाम याकूब नहीं लेकिन उस दिन से इस्राएल होता है। जो धोखेबाज होता है वो बदलकर परमेश्वर का दास हो जाता है। हालेलुया। हमारे अंदर भी अगर आज सुबह हम कुछ द्वंद लेकर, कुछ लड़ाई लेकर, कुछ युद्ध लेकर बैठे हैं, हो सकता है हमारे परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव है, हो सकता है हमारे परिवार में किसी के पास नौकरी नहीं है, हो सकता है हमारे घर के बुजुर्ग हैं जिन्हें लेकर हम परेशान हैं। हम सब के अंदर में आत्मिक युद्ध चल रही है और आज की सुबह परमेश्वर के वचन से हम यही पढ़कर और यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ते लेकिन हमारे साथ होते हैं। आइए हम वचन से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और हम 7 पद से पढ़ेंगे। प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड ना करूं, इसलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि वह मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके रहे। मैंने इसके विषय में प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि यह मुझसे दूर हो जाए और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ्य मुझ में निवास करे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, अपमानों, दुखों, सत्ताओं और कठिनाइयों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी सामर्थ्य होता हूँ। अगर आज सुबह आप निर्बल फील कर रहे हैं, अगर लगता है कि आप कमजोर हैं, आइए अपने स्थान पर खड़े हों, परमेश्वर के बल को अपनाएं और आराधना में जाएंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया। सही में परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आइए हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। महिमा
प्रशंसा हो। ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं खुदा। परमेश्वर, तेरे नाम को हम पिता परमेश्वर महिमा देते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। परमेश्वर, तुझ में हमें क्षमा मिलती है, तुझ में हम नया जीवन पाते हैं। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु, तेरे समान कोई नहीं है परमेश्वर। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। सच में परमेश्वर, तूने हमें नया जीवन दिया है, वो जीवन प्रभु जो कभी खत्म नहीं होता, ओ परमेश्वर जो कभी समाप्त नहीं होता। ओ तेरी सिफा ने हमें परमेश्वर बचा लिया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। यीशु, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, है कितना पावन। हाँ परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं।
तेरा नाम सच में परमेश्वर पावन है। तेरा नाम सच में कितना ही सुंदर है परमेश्वर। प्रभु हम तेरे उस नाम की कल्पना भी नहीं कर सकते। ओ जिस नाम में पिता परमेश्वर ओ सारा दर्द खत्म हो जाता है। और जिस नाम में परमेश्वर हमें सुकून मिलता है। और जिस नाम में प्रभु हमें आज़ादी मिलती है। प्रभु तू सच में प्रिय परमेश्वर है और हम तुझसे प्यार करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं उन सभी के जीवन को आप छू लीजिए, उनकी आत्मा उनके प्राण को आप छू लीजिए। तेरी शांति तेरा प्रेम परमेश्वर ओ तेरी शिफा पिता उनमें समा जाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। हर एक को अपने लहू में घेर ले प्रभु और सुरक्षित रख, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के पास अपनी सारी बोझ को लेकर आएंगे और प्रभु से क्या पूछेंगे कि प्रभु आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर पिता इस समय आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा परमेश्वर यीशु, कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु ओ पिता आपके वचन जैसे कहते कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। पिता परमेश्वर हम आपके इस वायदे को हर पल अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसीलिए पिता आज हम धन्यवाद लेकर आपके चरणों में आए हैं। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हमारे जीवन में दुख तकलीफ रोना पीटना सब है, लेकिन यीशु हम जानते हैं इन सबों के बीच आप हमारे साथ हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाले रखा और पिता परमेश्वर हमें फिर से एक नया दिन, एक नई सप्ताह, एक नया महीने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में लाए जिसमें हम आपकी शामत के साथ प्रवेश कर सकते हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस मई के महीने में जितने भाई बहन आंटी अंकल अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, अपने विवाह के सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनकी जीवन में प्रभु आपकी आशीषों की बारिश हो जाए पिता। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु कि हर एक के जीवन में आपकी प्रेजेंस भर जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आप जो आशीषों की वायदा अब्राहम से करते हैं, जो आशीषों की वायदा आप याकूब से करते हैं पिता परमेश्वर, आज हम चाहते प्रभु कि वही आशीषें प्रभु जी आपके विश्वासी जनों के जीवन में आए। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, और जितने विश्वासी जन इस वक्त पिता परमेश्वर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हर एक के जीवन के लिए प्रभु आपकी असीम कृपा पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में हो। हाँ पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में प्रभु जी जो ज़रूरतें हैं इस वक्त पिता परमेश्वर वो सारी ज़रूरतें पूरी हो। शारीरिक अगर कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, ओ यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके छिंदे हुए हाथ प्रभु उनके सर से लेकर पैर तक हर एक दर्द को दूर कर दे प्रभु जी। हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कोविड पॉजिटिव है, जो घरों में है या हॉस्पिटल्स में है प्रभु, जिनको दवाई की परेशानियां हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, सही डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे प्रभु यीशु, आज की सुबह प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर की इनकी जरूरतों को पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी आप स्वर्गीय भंडार से पूरी कीजिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं क्योंकि हमारा भरोसा आप ही पर है, हमारा उपाय, हमारी जरूरतें पिता परमेश्वर एकमात्र आप है जो पिता परमेश्वर उपाय कर सकते हैं प्रभु। आज के समय प्रभु जी हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस हालात को, हमारे कलकत्ता शहर को, हमारे भारतवर्ष को यीशु प्रभु हम आपके लहू में समर्पित करते हैं प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, इस कोविड के असर को बेअसर कर दीजिए पिता, इस बीमारी के असर को बेअसर कर दीजिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु रो रहे हैं, पीट रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने प्रियजनों को लेकर
लेकर परेशान हैं, यीशु इस हालात को बदल दीजिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु, जब हम आपसे मांगते हैं, हम आपके पास रोते हैं, ओ पिता आपका वचन कहता है कि आपके कान हमारी ओर लगी रहती हैं, हमारी आंसुओं को आप देखते हैं। और राजा, हम जानते हैं कि हमें एकमात्र आप में, ओ प्यारे प्रभु जी, एकमात्र आप में हमें इन सारी बातों से छुटकारा मिलेगी। हाँ प्रभु जी, इस वक्त हम अपने पासवान को, हमारे पूरे चर्च की कलीसियाओं को, मेंबर्स को, हर एक को प्रभु आपके पवित्र लहू में सौंपते हैं। प्रभु हर एक पर आपकी दया दृष्टि हो, हर एक पर आपकी रहम हो। यीशु इस सभा को आपके लहू में सौंपते प्रभु, अपने वचन से बोलिए, बातचीत कीजिए, और जो हृदय टूटे हुए पिता परमेश्वर, आज आपके वचन द्वारा प्रभु जी उन्हें राहत मिले, उन्हें आराम मिले। हाँ पिता, आशीष दीजिए, यीशु नाम से विनती को चाहते थे, ऐसे सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम उसके पवित्र चरणों के पास इकट्ठे हैं, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए। दिल में तो इच्छा होती है कि आप सबसे मिलो, दिल में तो इच्छा होती है कि आमने सामने रहूं, परंतु कोरोना ने हम सबको जुदा कर दिया है और कोरोना कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर में बंद रहो। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन से आज हम देखते हैं पहला पत्रस की किताब और उसके 5वें अध्याय 7 से लेकर के 11 पद। पहला पत्रस उसके 5 अध्याय 7 से लेकर के 11 पद, परंतु खास करके 7वें पद पर हम और आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का दास पत्रस लिखता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर ढाल दो क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। यदि हम अपनी चिंता के विषय में यदि हम देखें, आज हमारे और आपके पास चिंताओं की कमी नहीं है। मनुष्य चिंता के जाल में फंसा हुआ है। कई बार हो सकता है कि हम उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम उससे कहें, आप चिंता मत कीजिए, आप परेशान मत होइए, परंतु वास्तविक सच्चाई यह है कि जिस मनुष्य के ज़िंदगी में जो कुछ घटता है, जिस मनुष्य के ज़िंदगी में जो परेशानी आती है, वह मनुष्य ही जानता है, वह मनुष्य ही समझता है। और चाहे हम कितनी भी हौसला उसके अंदर में बंधाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं चिंता उसके पीछे 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 वो चलती रहती है। हम और आप चिंता से बच नहीं सकते हैं, परंतु हम और आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। कोरोना कोई नहीं बच सकता है, परंतु हम और आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। सलाहकारों ने सलाह दी है कि हर दिन कम से कम 2 बार आप वेपर या स्टीम का इनहेलेशन लें। कम से कम 2 बार काढ़ा पिएं। अपने लंग्स को, अपने फेफड़े को एकदम साफ सुथरा रखें। कोशिश कीजिए कि आपका फेफड़ा में किसी प्रकार की सर्दी, खांसी, जुकाम जमा न हो। हर समय अपने तापमान को लेते रहें ताकि तापमान में बढ़ोतरी न हो। खांसी सर्दी से बचे रहें। ठंडे पानी को न पिएं। आइसक्रीम खाने से अपने आप को परहेज करें या कोई भी ठंडा पदार्थ पीने से आप परहेज करें। तो अभी का समय है कि बहुत चीज़ों से हमें परहेज करने की ज़रूरत है। और तो परमेश्वर का वचन तो भी कहता है, अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो। परहेज करने की ज़रूरत है, परंतु हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहारा, परमेश्वर हमारा बल, परमेश्वर हमारा सहायक है। और इसीलिए वचन कहता है, सारी अपनी चिंता का बोझ उसके ऊपर डाल दो। कास्ट ऑल योर बर्डन अपॉन हिम। यदि हम और आप यदि सोचें किस किस बात की चिंता है, हर इंसान को हमारी सुरक्षा की चिंता है। जब रास्ते में चलते हैं, हम यही चाहते हैं कि हम सुरक्षित पाए जाएं। मेरे परिवार के लोग जब बाहर जाते हैं, हम चाहते हैं कि वे सुरक्षित पाए जाएं। सुरक्षा, इसीलिए सुरक्षा के कारण से कई बार हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदते हैं, परंतु वह इंश्योरेंस पॉलिसी से मेरा तो लाभ नहीं होता, मेरी सुरक्षा नहीं होती है। इंश्योरेंस पॉलिसीज, कई चिंता है। क्रेडिट कार्ड, इतना उधार हमने ले लिया है क्रेडिट कार्ड पर,
बैंक से इतना उधार ले लिया है, परेशान हूं, बैंक को कैसे मैं चुकता करूं पैसे। तरह तरह की चिंताएं हमें और आपको खाए जाती हैं। मनुष्य आज कंप्यूटर के जमाने में है। हमारी और आपकी परिस्थिति को कोई इंसान समझने की कोशिश नहीं करेगा। आप बैंक भी जाएंगे तो बैंक भी आपको आपकी परिस्थिति को समझने का प्रयास नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, सहानुभूति नहीं दिखाएगा। वरन बैंक या कोई भी व्यक्ति आपके विषय में जानकारी पाने के लिए आपसे बातचीत नहीं, आपके विषय में जानना नहीं, परंतु वह आपसे मांगेगा आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट। यही है आपका परिचय और इसी से दुनिया आपको जानती है। परंतु व्यक्तिगत रीति से आपको दुनिया नहीं जानती है, कोई भी इंसान आपको नहीं जानता है मेरे भाई मेरे बहन। परंतु एक व्यक्ति है जो हमें और आपको व्यक्तिगत रीति से जानता है, जो हमारे दिल की तह तक पहुंचता है, और वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर हमें दिल से जानता है। एक है जो हमें व्यक्तिगत रीति से जानता है और हमें पहचानता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय और 3 पद में परमेश्वर का वचन यूहन्ना लिखता है, वह भेड़ों को जानता है और भेड़ें उसके शब्द को पहचानती है। हालेलुया। वह यानी कि यीशु अपने भेड़ों को जानता है, अपने अनुयायियों को जानता है, अपने आराधकों को जानता है, अपने प्रियजनों को जानता है, और प्रियजन जो परमेश्वर के लोग हैं वे उसको जानते हैं। यह घनिष्ठ परिचय है, एक ऐसा परिचय जो इस दुनिया का डिजिटल इंडिया या डिजिटल वर्ल्ड है सो नहीं पहचान सकता है, नहीं जान सकता है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको व्यक्तिगत रीति से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जक्कई को व्यक्तिगत रीति से जानते थे। जक्कई तो पेड़ पर चढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह के देखने का प्रयास कर रहा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह जक्कई को जानते थे और जक्कई से कहा, जक्कई तू नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना जरूरी है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके घर जाना चाहता है। परमेश्वर आपके घर में आपके साथ भोजन खाना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर वह परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है, वह व्यक्तिगत रीति से हमसे और आपसे संगति करना चाहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को जानते थे जो सालों साल वह लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी, और वह औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आई, पहुंच नहीं पा रही थी। वह मन में सोची कि यदि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वह स्त्री यीशु के वस्त्र को छुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को जाना और उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर वह परमेश्वर है जो हमें व्यक्तिगत रीति से जानता है। हम आपको जान सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, हम आपको जान सकते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, हम आपको जान सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, हम आपको जान सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, परंतु परमेश्वर हमें जानता है व्यक्तिगत रूप से। हालेलुया। वह परमेश्वर है। परमेश्वर उन बच्चों को जानता था जो बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे और लोगों ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु यीशु उन बच्चों को जानते थे और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन बच्चों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि उन बच्चों के मन में भूख और प्यास थी। और मेरे भाई मेरे बहन, जो भी इंसान के मन में भूख और प्यास हो उसे कोई न रोके और किसी को रोकने की अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु यीशु मसीह उन बच्चों से प्रेम करते थे। एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और एक बच्ची, और परमेश्वर के पास उसके पिता आए और पिताजी बोलने लगे, मेरी बेटी को मृगी की बीमारी है, आप आइए और उसे चंगाई दीजिए। आपके चेलों के पास ले गए थे परंतु आपके चेले कुछ नहीं कर पाए, और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को, उस बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, वह मुक्त हो गई, हर प्रकार की दुष्टात्माओं से वह रहित हो गई, वह आजादी को पाई। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर उस बच्ची को जानता है, परमेश्वर उस जवान को जानता है, परमेश्वर उस बुजुर्ग को जानता है जो उसके जानने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में काम करता है।
परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपनी सारी चिंता उसके पास, उसके ऊपर डाल दो। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हम कौन हैं चिंता करने वाले? परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हमारी परिवार की चिंता करता है। परमेश्वर हमारे बच्चों की चिंता करता है। परमेश्वर हमारी पत्नी की चिंता करता है। परमेश्वर हमारे पति की चिंता करता है। परमेश्वर हमारी आर्थिक परिस्थिति की चिंता करता है। परमेश्वर हमारे भविष्य की चिंता करता है। परमेश्वर हमारी नौकरी की चिंता करता है। परमेश्वर हमारी सुरक्षा की चिंता करता है। परमेश्वर हमारी व्यवसाय की चिंता करता है। परमेश्वर हमारे मानसिक हालात की चिंता करता है। परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थितियों की चिंता करता है मेरे भाई मेरे बहन। और इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम अपनी सारी चिंता उसी को ऊपर डाल दो। नहमिया 8 अध्याय के 10 में कहते हैं परमेश्वर का आनंद मेरी शक्ति है। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करने वाला है, परमेश्वर हमें प्रदान करने वाले हैं, हमें और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो। हालेलुया। हमें और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें और आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमें और आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उस क्रूस के पास जाना, अपने घुटने को टेक देना और अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु यीशु से कहना, प्रभु यीशु आप मेरी जिंदगी में आइए, मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका बेटा होना चाहता हूं, आपकी बेटी होनी चाहता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, वह जो हमें और आपको, आपके लिए चिंता करता है, वह हमें और आपको बचा सकता है। वह हमें और आपको दूसरे की भी चिंता करता है और दूसरे को भी बचा सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के चरणों पर जाएं और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे। हे परमेश्वर पिता, तू महान राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और प्रभु हम इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक भाई हर एक बहन, किसी भी प्रकार की चिंता उनके जीवन में क्यों न हो, परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे। प्रभु जी उन सारे भाई बहनों की मदद करें। प्यारे परमेश्वर आशीष दें, उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी दें, उनके कामों में सहायता कर, उनके कर्जे को हटा दे प्रभु जी, उनके कर्जों को उतारने में तू सहायता कर और पूरे परिवार को तो आशीषित कर प्रभु। घर में हर उनकी आवश्यकताएं पूरी हो प्रभु। जब कोरोना के कारण से चारों तरफ बंदी है, परंतु परमेश्वर तेरा आशीष का दरवाजा बराबर उनके लिए खुली रहे। धन्यवाद महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु। हमारे चेहरे पर खुशियां बरकरार रहे प्रभु। हमारे हृदयों में शांति बरकरार रहे प्रभु, सांत्वना बरकरार रहे प्रभु जी। तेरी आशीष हमें चाहिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ है। हम विश्वास और भरोसे की जिंदगी को जिए। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद और आप सबों को भी धन्यवाद हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहने के लिए। प्रभु सबों को आशीष दे। हमारा ये ऑनलाइन सर्विस ये पूरे महीने, मतलब मई का महीना पूरा हम लोग इसी तरह से ऑनलाइन ही सभा करेंगे। पार्क स्ट्रीट में अभी सर्विसेज नहीं होंगे, तो ऑनलाइन लिंक के लिए इंतज़ार करें। और ये पूरे महीना हम इसी तरह ऑनलाइन ही सर्विस करेंगे। आगे अगर कोई चेंजेस होता है तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट धन्यवाद प्रभु के चरणों में लाने के लिए आप ज़रूर हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर लिखें। हम सब एक परिवार होकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और गवाहियों के लिए प्रभु को धन्यवाद भी एक साथ देंगे। जब सभा होती है, आराधना होती है, आप अपना दान और दशमांश जिस तरह चर्च में इकट्ठा करते हैं, अपने परिवार में भी इकट्ठा करें। अगर आप चर्च आ सकते हैं, पार्क स्ट्रीट आ सकते हैं, तो दान की पेटी खुली है, आप वहाँ लाकर दान दे सकते हैं। ऑनलाइन इजी एक्सेस अगर आप सकते हैं तो ऑनलाइन कर दें, और नहीं तो अपने पास हिफाजत से रखें। जब हम दोबारा चर्च में मिलेंगे तो अपना दान और दशमांश आप परमेश्वर के भंडार में डाल सकते हैं। प्रभु आप सबको साथ हो, सुरक्षित रहिए। चारों ओर कोविड की प्रभाव बढ़ रही है, खुद को हिफाजत में रखें। परमेश्वर आपके साथ हैं, पर परमेश्वर को परीक्षा में ना डालें। परमेश्वर सबको आशीष दें। जय मसीह की।